नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का कैसी हो रही है, क्या बन रही योजनाएं और चुनावी सरगर्मी पर क्या खुल रहे हैं बहुत कुछ राज। आपको बता दें कि देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा आरजेडी का। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया गया है। अगर चुनाव बाद सरकार बनी तो देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने का बड़ा वादा किया गया है आरजेडी के द्वारा, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। इस पर सियासत तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो आरजेडी के लोग ही बता पाएंगे कि किस आधार पर उन्होंने यह बात कही है। हर पार्टी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरी देने की बात कही थी, यानी कि देश में सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन बनाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि वोट के लिए जागरूक कर रही है मैथिली ठाकुर। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार स्टेट आइकन बनाया, जिसके बाद मैथिली ठाकुर घूम घूम कर पहले चरण में जहां मतदान होना है वहां के लोगों को जागरूक कर रही है और उन्हें वोट देने का संकल्प दिला रही है। तो एक बड़ी बात, बड़ी पहल ये की जा रही है। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र की फिर से हम बात कर लेते हैं कि आरजेडी के घोषणा पत्र पर सांसद चिराग पासवान ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा है अगर 1 करोड़ लोगों को ये लोग नौकरी दे सकते हैं तो लंबे समय तक उनके परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और कैसे नौकरियां बांटी गई ये सबने देखा है। यह चिराग पासवान का बयान आया है। तो वहीं आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र का वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने स्वागत किया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि पिछले 10 साल में 35 लाख लोग रिटायर हुए हैं और बड़ी संख्या में रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे पाई है। तेजस्वी के नौकरी के वादे पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर जारी सियासत पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी 19 लाख का वादा करके गई लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। जब 17 महीने हम सरकार में आए तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे लेकिन चाचा जी पलट गए। यह एक सफाई आया है तेजस्वी यादव की ओर से। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर आरएलएम का निशाना। 1 करोड़ नौकरी के वादे पर आरएलएम के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि पहले उन्हें शपथ पत्र लाना चाहिए कि नौकरी देने के बदले जमीन नहीं लेंगे। साथ ही रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिया है उस जमीन को वापस करने का भी शपथ पत्र दे। तो यह सियासत काफी तेज है। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर लगातार घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि आरजेडी का ये परिवर्तन पत्र नहीं बल्कि परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। यह देश में क्या कुछ हो रहा है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का बड़ा बयान आया है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि आज मैं जो भी हूं वो नीतीश कुमार की देन है। सीएम नहीं बनाते तो यह स्थान नहीं होता। यह जीतनराम मांझी ने बिल्कुल सीएम नीतीश कुमार के सामने कही, यानी कि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का यह बयान गया में चुनाव प्रचार के मंच से सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में जीतनराम मांझी ने कहा कि आज राजनीति में जो कुछ भी उनकी पहचान है वो नीतीश कुमार की देन है। अगर नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाते या सीएम नहीं बनाए होते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के इस बवाल पर चर्चा बना हुआ है। इधर बता दें कि कहता है कि लोग बहाली किया है। बताइए, हम लोग ना बहाली किए हैं। कभी बेटी को ले आता है, कभी बेटा को ले आता है। नीतीश कुमार का यह कहना है। किसी को छोड़ दें, हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी जाति के हो,
सबके लिए न काम किए हैं। पहले कह देते तो आके देख न लेते क्या बाकी है। नीतीश कुमार का यह बयान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद की रैली में जनता से समर्थन मांगा। राजद और लालू प्रसाद पर बोला तीखा हमला। यह भी बिहार के मुख्यमंत्री की बात सामने आई है। वहीं एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर आई है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से सहमति नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली है। नहीं मिली अनुमति, चुनाव बाद होगी काउंसलिंग। सक्षमता पास 1,87,615 नियोजित शिक्षकों के इंतजार की घड़ियां और बढ़ गई है। अब 4 जून के बाद ही काउंसलिंग के आसार बताए जाते हैं, यानी कि अब 4 जून के बाद ही इसकी बातें की जाएगी। मेरी डायरी, यानी कि मेरी डायरी पर भी मेरी डायरी के सहारे बच्चों के बस्ते का बोझ होगा अब कम। होमवर्क और परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होगी दर्ज। अलग अलग दिन पढ़ाए जाने वाले विषय, छुट्टी की जानकारी के साथ सभी ब्यौरा होगा इसमें दर्ज। तैयार किया जा रहा है कंटेंट और डिजाइन। ऐसे काम होगा, छात्राओं के बस्ते का बोझ कम होगा। इस डायरी को आ जाने पर इस पर एक बेहतर पहल बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को मेनू के हिसाब से मिलेंगे सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन। हफ्ते में एक दिन मिलेंगे अंडे और फल। सभी डीई और डीपीओ को यह निर्देश दिया गया है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जिस प्रकार से मेनू पहले थी उसी तरह से मेनू गर्मी की छुट्टी में भी मिशन दक्ष वाले बच्चों के लिए चलता रहेगा। प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्रीधारी की नहीं जाएगी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 शिक्षकों की मिली है बड़ी राहत। तो यह बड़ी खुशखबरी है कि बीएड पास जो शिक्षक बने हैं उनकी अब नौकरी बरकरार रहेगी। बिहार में इस वर्ष चौर विकास योजना और विस्तार होगा। सिवान, गोपालगंज सहित 6 जिलों से 2021-22 में हुई थी योजना की शुरुआत। बढ़ेगा मछली का उत्पादन, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। योजना के विस्तार से मछली उत्पादन बढ़कर 11 लाख टन होगा। अभी बिहार में 8,46,000 टन होता है मछली का उत्पादन। बिहार में देश के कुल आर्द्र भूमि का 9% है और कई फायदे इसके गिनाए गए हैं इस योजना में। इधर मौसम का मिजाज बदला। दक्षिण बिहार में छाए रहेंगे बादल, उत्तर में बारिश होगी। यानी कि अभी भी इस मौसम में जहां तेज धूप है तो बारिश को भी आपको देखना पड़ेगा। वहीं के पाठक का एक बड़ा बयान आया कि शिक्षा विभाग के कामकाज में दखल न दे रहा। राजभवन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्यपाल के प्रधान सचिव को लिखा है पत्र। पूछा किस नियम के तहत कुलपतियों को बैठक में आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सर दर्द भी हो सकता है। इधर पॉलिटेक्निक समेत 4 कोर्स में दाखिले को आवेदन शुरू। 3 संकाय के लोग कर सकते हैं इसमें खास नामांकन। नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखा चिढ़ाते हैं, मोदी जी का बयान है। राहुल, लालू और तेजस्वी पर निशाना, कहा इनकी मानसिकता मुगल जैसी है। जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, राज्य का दर्जा होगा बहाल। तो मोदी जी ने भी इस पर निशाना साधा। वहीं रोज 300 शिक्षक मिल रहे हैं गायब। स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या बढ़ी। स्कूलों के निरीक्षण में इनकी अनुपस्थिति की मिल रही है खास रिपोर्ट। इस पर जांच की जा रही है। और मिड डे मील में लापरवाही पर 1,111 बीआरसी नपे। मिथिलेश मिश्र, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, का कहना है कि प्रखंड साधन सेवी को रोज मध्याह्न भोजन का अनुश्रवण करना है, लेकिन कई प्रखंड साधन सेवी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। यह उजागर होने के बाद इनका वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तो इतने 1,111 पर कार्रवाई। स्कूली शिक्षा के विकास को और मिलेगी रफ्तार। केंद्र से 8,000 करोड़ की मिली मंजूरी। सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने की सहमति। तो इस प्रकार से लगातार स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इधर शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद और गहराता जा रहा है। इस चुनाव के मौसम में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बड़ा टेंशन मिल सकता है। तो पाठक जी इस तरह से भी कर रहे हैं। और इधर इस बार क्षेत्रीय मुद्दों पर पड़ेंगे वोट।
यह मानना है तेजस्वी यादव का। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि इस बार चुनाव का क्षेत्रीय मुद्दे पर होगा। चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दे पर होगा। वे बीते दिन चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। वहीं जब भी मौका मिला लालू ने परिवार को बढ़ाया। यह कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री ने वारिसलीगंज में परिवारवाद पर जमकर बोला है। हमला मुख्यमंत्री का निशाना रहा है। लालू बताए अपने परिवार वालों और जाति के अलावा कितने लोगों को टिकट दिया। आज तक हमने अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। वे अपने बेटा बेटी को टिकट दे रहे हैं तो बिहार के लोग घर में सोए रह जाते हैं। यह बिहार के मुख्यमंत्री ने माना है। तो इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के लिए भी फिलहाल इंतजार करना होगा अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को लेकर, यानी कि चुनाव बाद ही तमाम काजों की शुरुआत होगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।